जय जिनेन सभी को। आज हम तत्वार सूत्र का अष्टम अध्याय शुरू करने वाले हैं। मिथ्या दर्शना व्रति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। तो ये जो अपना अष्टम अध्याय है इसमें बंध के बारे में बताया है। तो बंध किन कारणों से होता है, उसके हेतु क्या है, तो पहले सूत्र में वो बताया। मिथ्या दर्शन, अविरति, अविरति कैसे लिया, जो मिथ्या दर्शना का है तो ना है तो इसका आ निकल लेंगे, और व्रति का तो अवृति, फिर प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण है। तो मिथ्या दर्शन कौन से होते हैं, मिथ्या 5 प्रकार की होती है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अविरति होती हैं 12। 12 कैसे हुई, 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना और सटकाए जीवों की रक्षा करना। अब है प्रमाद। प्रमाद होते हैं 15। 15 कैसी हुई है, 5 इंद्रिय, 4 विकताएं, 4 कषाएं और निद्रा और स्नेह। तो ये होगा ऐसे 15 प्रमाद। और योग होते हैं 3, मन वचन काय, और कषाय होती हैं 4, क्रोध मान माया लोभ। अब दूसरा सूत्र है, सा कषायत्वाज जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते सा बंधः। तो कषाय सहित होने के कारण जीव कर्म की योग्य कारण परगणा रूप पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं। जैसे कैसे, आटा और पानी गैस के पास रखा है, जब हम प्रयास करेंगे तभी पूरी बनेगी। इसी प्रकार से जब आत्मा के पास कर्म उसके योग्य होंगे तो आत्मा पुरुषार्थ करेगी, तभी कर्म बंधते हैं। तीसरा सूत्र है, प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास तद विदेहा। तो बंध कितने प्रकार का होता है, बंध होते हैं 4 प्रकार के, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। तो प्रकृति बंध होता है जो कर्म परमाणुओं का स्वभाव होता है उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। स्थिति बंध जो फल देने की स्थिति में होते हैं या आयु बोल सकते हैं, वो स्थिति। प्रदेश होते हैं उसकी मात्रा, कि तीव्र है कि मंद है, उसकी मात्रा हुई। और अनुभाग, अनुभाग कौन सी है, जो कर्मों की फलदान शक्ति का निर्धारण कर सके, वो अनुभाग बंध होता है। चौथा सूत्र है, आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराया। तो प्रकृति बंध के कितने भेद हैं वो बताए हैं। 8 भेद हैं, ज्ञानवरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये जो अपने 8 कर्म होते हैं ना, तो वो प्रकृति बंध के भेद होते हैं। अब है 5वां सूत्र, पंच नव द्वष्टा विंशति चतुर द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। तो ज्ञानावरण के हो गए 5, दर्शनावरण के हो गए 9, द्वय मतलब 2 हो गए वेदनीय कर्म के, द्वष्टा है ना तो इसका अष्ट ले लो, और विंशति तो हो गए 28, मोहिनी कर्म के 28, आयु कर्म के हो गए 4, नाम कर्म के हो गए 42, 42 कैसे हुई, चत्वारिंशत्, और चतुर द्वि, तो द्वि चत्वारिंशत् तो हो गए 40, तो ऐसे हो गए 42 कर्म नाम के। गोत्र कर्म के 2 और अंतराय के 5 भेद हैं। 6वां सूत्र है, मति श्रुता बधि मना पर्याय केवलाना। तो ज्ञानावरण के अब ये उत्तर भेद हैं। तो 5 होते हैं ज्ञानावरण के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय और केवल ज्ञान। ये हमने पहले अध्याय के 9वां सूत्र आया था उसमें बताए थे कि ये ज्ञान क्या होते हैं। 7वां सूत्र है, चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च। तो दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रद्धि। तो ये चक्षु रचक्षु अवधि और केवल दर्शन ये तो हम सबको पता है। और निद्रा क्या होती है, हल्की नींद को निद्रा कहते हैं। निद्रा निद्रा गाढ़ी नींद, जैसे किसी को बहुत हिलाया और नहीं हिल रहा, डीजे भी बजता तो भी नहीं जगता है, उसको बोलते हैं निद्रा निद्रा। प्रचला मतलब कोई जीवों को इतनी तेज नींद आती है कि वो बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाए, उसको प्रचला कहते हैं। प्रचला प्रचला जिसके मुख से इतनी गहरी नींद हो कि लार निकलने लगती है मुख से,
और हाथ पांव चलायमान हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पिछला पिछला। स्त्यान गृद्धि, कर्म की उदय से इतनी प्रगाढ़तम नींद आती है जिसमें व्यक्ति दिन में रात्रि में उठना बैठना चलना अनेक क्रियाएं निद्रा में ही करता है, उसे पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ काम किया है, तो वो बोलते हैं स्त्यान गृद्धि। अब 8वां सूत्र है सद सद वेद्य। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो ये साता और असाता वेदनीय क्या है, ये 7वें अध्याय में मैंने बताया था कि उनकी जो भेद आए थे ना, तो वो वहां से देख सकते हैं। साता मतलब होता है सुख और असाता मतलब दुख। अब है दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कसाय कसाय हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कसह क्रोध मान माया लोभा। तो इसमें मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। तो वो 28 कैसे हुए, पहले तो मोहिनी के दो भेद कर दो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के होते हैं 3 उपभेद। 3 उपभेद कौन कौन से, सम्यक, दूसरा हुआ मिथ्या, तो तीसरा हुआ सम्यक मिथ्यात्व। तो और चारित्र मोहिनी के होंगे अब 2 भेद, कसाय मोहिनी और अकसाय मोहिनी है। तो कसाय मोहिनी में कौन से आ जाएंगे, 16 जो अपना अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन। तो इस प्रकार से जो इन सब में क्रोध मान माया लोभ जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 16। और 9 भेद कौन से बचे, हास्य रत्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। जो अपने ये 9 भेद होते हैं ना, हास्य रति, इनको अपन लोग कसाय नहीं मानते कि अरे ये कसाय नहीं है, लेकिन वो होती तो है, उनको आकसाय बोलते हैं। अनंतानुबंधी क्या होता है, मतलब जो बहुत अनंत काल से चल रहा है। और अप्रत्याख्यान होता है जिसकी उदय से देश चारित्र नहीं हो पाता, और प्रत्याख्यान जिसकी उदय से सकल चारित्र नहीं हो पाता है, और संजलन जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र भी नहीं हो पाता है। तो ये होगा इस प्रकार से मोहिनी के 28 भेद। अब है 10वां सूत्र नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। तो आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। हाँ, तो नरकायु ये सब क्या होते हैं, जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रुक जाता है वो नरकायु, और देव के शरीर में रुक जाएगा तो देवायु, त्रियग या पशुगति में रुक जाएगा तो वो त्रियगायु, और मनुष्य के शरीर में रुक जाएगा तो वो मनुष्यायु। इस प्रकार से आयु के 4 भेद हो गए हैं। अब है 11वां सूत्र गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास व्यायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रश शुभक शुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सित राणी तीर्थरत्वम च। तो नाम कर्म के 42 भेद हैं। तो ये सारे भेद बताए हैं। गति, गति क्या होती है, 4 गति होती है, नरक त्रियंच मनुष्य और देवगति। जाति होती है अपनी 5, ये नहीं होती है कि हम जैन हैं कि अजैन है, जाति होती है 5। कैसे, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, तो 5 जाति हुई। शरीर आहारक औदारिक वैक्रियक तेजस और कार्माण, जो दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, तो वो 5 शरीर होते। अंगोपांग जो अपने ये शरीर की अंग है ना, छोटे छोटे, जैसे हाथ बोल दो पैर बोल दो, तो इनको अंगोपांग बोलते हैं। निर्माण जो हमारे शरीर की रचना है वो निर्माण हो गया। अब है बंधन। बंधन क्या होता है, जो शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे हुए। अपने शरीर में छिद्र होते हैं बट वो दिखते नहीं है। छिद्र कैसे पता चला, जैसे पसीना है वो निकल रहा है ना, है तो छिद्र लेकिन वो इकट्ठे बंधे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बंधन। संघात छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो वो होता है संघात। अब है इसमें संस्थान। तो संस्थान अपने 6 प्रकार का संस्थान होता है। एक होता है समचतुर्दश संस्थान। समचतुर्दश में अपना जो शरीर है वो पूरा एकदम से, मतलब जितना हाथ होना चाहिए उतने पैर होना चाहिए, सुंदर शरीर जो है वो होता है समचतुर्दश। और एक होता है निग्रोध परिमंडल, उसमें क्या होता है, नीचे का पोर्शन होता है पतला और ऊपर का पोर्शन होता है मोटा, मतलब बट वृक्ष की तरह, तो उसको बोलते हैं निग्रोध परिमंडल। तीसरा होता है स्वाति, मतलब नीचे का हिस्सा मोटा और ऊपर का पतला, जैसे सर्प होता है वैसे।
एक होता है कुब्जक, जिसका कुबड़ा निकला हो वो कुब्जक। वामन मतलब जिसका छोटा शरीर हो, और हुंडक मतलब जिसका बेडोल शरीर हो, अष्टक शरीर हो। तो इस हिसाब से 6 संस्थान होते हैं। और सहनन, अब सहनन क्या होता है? जो अपनी हड्डी होती है ना, सहने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं सहनन। तो सहनन भी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वज्र वृषभ नाराज, मतलब ना जिसको तोड़ सके, फोड़ सके, ना टूट सके। वज्र की हड्डी हो, वज्र का कील हो, और वज्र का कसा हो। वज्र मतलब एकदम न तोड़ पाए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। दूसरा है वज्र नाराज। वज्र नाराज क्या होता है? जिसकी वज्र की हड्डी हो और वज्र का कील हो, मतलब कसा हो, वज्र का नहीं है, उसको बोलते हैं वज्र नाराज सहनन। तीसरा है नाराज सहनन। नाराज सहनन जो वज्र रहित है वो नाराज सहनन। चौथा है अर्ध नाराज, मतलब कीलित है, एक तरफ से जैसे बंधा है, दूसरी तरफ से नहीं बंधा, उसको बोलते हैं अर्ध नाराज सहनन। पांचवा है कीलित। कीलित मतलब कीलित नहीं है जोड़ने के लिए, जैसे गेट के पास जो अपना कील लगी होती है ना, वैसा कील नहीं लगी है, नाम तो उसका कीलित है लेकिन कीलित नहीं है। ठीक है। छठवां है असंप्राप्ता, मतलब कमजोर शरीर। जैसे हम लोगों का मोस्टली ना अपने सिर्फ ये 3 सहनन होते हैं लास्ट के, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता। इसमें कुछ कुछ विशेषताएं वो भी बता देते हैं। जैसे वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला है वो मोक्ष जा सकता है, और यहाँ से 7वीं पृथ्वी के नरक तक जा सकता है। सर्वा सिद्धि और मोक्ष वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही जा सकते हैं। ओनली जेंट्स जा सकते हैं, स्त्रियां नहीं जा सकती यहाँ पे। और वज्र नाराज सहनन वाला 9 अनुदेश तक जा सकता है। नाराज सहनन वाला 9 ग्रेवेक तक जा सकता है। और जो वज्र नाराज सहनन वाला है 9 अनुदेश तक जा सकता है, और यहाँ पे 6वीं पृथ्वी तक जा सकता है नरक की। नाराज सहनन वाला भी 6वीं पृथ्वी तक जा सकती है नरक की। अर्ध नाराज सहनन वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और 6वें नरक तक जा सकते हैं। कीलित वाला 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और 5वें नरक तक जा सकते हैं। और असंप्राप्त वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और यहाँ पे 3रे नरक तक जा सकते हैं। हाँ, और नार की देव और एक इंद्रियों का सहनन नहीं होता है। अब है आनुपूर्व। आनुपूर्व होता है अपने पूर्व के शरीर को ले जाना, फिर दूसरा शरीर ले लेना, वो होता है आनुपूर्व। अगुण लघु बहुत भारी नहीं होता, ना ज्यादा हल्का होता, मतलब बैलेंस बनाए रखता है, वो होता है अगुण लघु। उपघात मतलब खुद की बॉडी खुद को परेशान करने लगे, जैसे बैल के सींग होते हैं, कभी उनको चुभ जाते हैं, तो वो होता है उपघात। परघात मतलब जो दूसरों को घात करे, जैसे शेर बंदर के पंजे होते हैं, वो होता है परघात। आतप मतलब जो सूर्य बिंब में उत्पन्न होता है, वो आतप। उद्योत मतलब जो चंद्रबिंब में उत्पन्न होता है, जैसे जो जुगनू। उच्छ्वास मतलब जो हम सांस ले पाते हैं, तो ये सब नाम कर्म की इससे ही होता है। विहायो गति मतलब जो अपनी गति होती है, जो आकाश द्रव्य में गमन हो सके। प्रत्येक शरीर मतलब जिसका सिर्फ एक जीव स्वामी हो, वो प्रत्येक शरीर। साधारण मतलब जिसकी अनेक जीव स्वामी है। त्रस मतलब जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के होते हैं, त्रस। स्थावर मतलब 1 इंद्रिय जीव। सुभग मतलब जो सौभाग्य होता है। दुर्भग मतलब दुर्भाग्य। सुस्वर मतलब जिसकी सुरीली आवाज हो। दुस्वर मतलब जिसकी बुरी या बेकार सी आवाज हो, कि जो हमें चुभती हो। शुभ मतलब जिसका शरीर सुंदर है। अशुभ मतलब जिसका शरीर सुंदर नहीं है। सूक्ष्म मतलब ना बाधा पहुंचाता है, ना किसी को छेड़ता है, जैसे एक इंद्रिय जीव है, ना किसी को बाधा पहुंचाती, ना वो छेड़ते हैं। स्थूल मतलब जो दूसरों को बाधा पहुंचाए। पर्याप्ति मतलब आत्मा अंतर मुहूर्त में आहार की पूर्णता हो जाती है। अपर्याप्ति मतलब पर्याप्त पूर्ण नहीं कर पाता। स्थिर मतलब उपवास आदि करने पर बीमार नहीं होते। अस्थिर मतलब यदि थोड़ा सा भी 1 दिन 2 दिन का उपवास कर लें तो बीमार हो जाएंगे। आदे मतलब जो विशिष्ट कांति सहित वाला होता है, वो आदे। अनादे मतलब जो प्रभा रहित हो, जैसे आदे मतलब अपना जैसे आचार्य श्री, उनमें कितनी कांति, सब उनको देख के कितने खुश हो जाते हैं, उनकी बॉडी हमेशा चमकती रहती है, तो वो आदे शरीर है उनका। यश कीर्ति मतलब संसार में यश हो रहा है, जैसे आचार्य श्री। अयश कीर्ति मतलब जिसका अपयश हो रहा है। और तीर्थंकर प्रकृति जो अरहंत पद प्राप्त हो। तो ये सब अपनी नाम कर्म के 42 भेद हो गए। तो ये अभेद रूप से होते हैं नाम कर्म के 42 भेद, और भेद रूप से होते हैं 93 भेद। अब 12वां सूत्र है उच्चैर नीचैश, जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये गोत्र के भेद हैं। और अपने 6 प्रकार के भी भेद होते हैं गोत्र में, जैसे उच्च उच्च। उच्च उच्च मतलब उच्च कुल और उच्च आचरण। उच्च मतलब उच्च आचरण।
उच्च नीच मतलब उच्च कुल, आचरण नीच। नीच उच्च में, नीच कुल, आचरण उच्च, नीच में आचरणहीन, नीच नीच में आचरणहीन और नीच कुल। तो ये अपने गोत्र कर्म के भेद होते हैं। अब 13वां सूत्र है, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 अंतराय कर्म के भेद हैं। मतलब हमें दान देने की इच्छा है लेकिन हम दे नहीं पा रहे, अंतराय आ जा रहा, तो इसी प्रकार से हमें ये 5 लगाने हैं। तो ये अंतराय कर्म के हो गए अपने 5 भेद। 14वां सूत्र है, आदि तृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटया परा स्थिति। आदि तस मतलब स्टार्टिंग के 3 कर्म, कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, और मंत्राय से ना, और अंतराय कर्म, तो इन सब की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 कैसे हुई? 63 लिखा, तो 30 सागर, सागर रूपम का होगा सागर, और कोटि कोटिया का कोड़ा कोड़ी, 30 सागर कोड़ा कोड़ी है। 15वां सूत्र है, सप्ततिर मोहिनीयस। तो मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। 16वां सूत्र है, विंशतिर नाम गोत्रे हो। तो नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। अब 17वां सूत्र है, त्रियस्त्रिंशत् सागरोपम मान्यायोसहा। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। आयु कर्म ना सिर्फ मुनि लोगों की होती है 33 सागर, और जो अपनी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय और अंतराय, इन सब की है, ये सिर्फ 5 इंद्रिय वालों की ही इनकी हो सकती है या होती है। 18वां सूत्र है, अब यहाँ से ये हो गई उत्कृष्ट आयु, अब यहाँ से बताया है जघन्य आयु। अपरा द्वादश मुहूर्त वेदनीय से। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। एक मुहूर्त में क्या होता है? एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। 19वां सूत्र, नाम गोत्रो रष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है। 20वां सूत्र, शेषाणा मंतर मुहूर्ता। तो जो शेष 5 कर्म बचे हैं उनकी अंतर मुहूर्त है। 21वां सूत्र, विपाको नुभवा। विशेष कर्मों के पाक अर्थात फल देने को अनुभाग या अनुभव कहते हैं। यह अनुभाग बंद कषायों की तीव्रता, मंदता, मध्यमता, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार नाना प्रकार का होता रहता है। 22वां सूत्र, सा यथाना। तो अनुभाग बंध कर्मों के अनुसार ही होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का फल ज्ञान का आच्छादित करता है, जैसे कि दर्शनावरण कर्म का होगा तो दर्शनावरण कर्म के अनुसार जैसा नाम है उसी प्रकार से उसका फल होगा। 23वां सूत्र, ततश्च निर्जरा। फल दे चुकने के पश्चात कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं साविपाक निर्जरा। और एक होती है अविपाक निर्जरा। तो जिन कर्मों ने अभी फल नहीं दिया उन्हें तप के द्वारा आत्मा से अलग कर देने को अविपाक निर्जरा होती है। आचार्य श्री एक उदाहरण किससे बताते हैं। जैसे हम लोगों ने एक टिकट ली ट्रेन की, एक जगह से दूसरी जगह जाए, जैसे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे ना, तो वो सिर्फ वहां तक के लिए ही वैलिड है, मतलब वो निर्जरा वहां हो गई है। तो जो हमारे कर्म आएंगे जितना वो वैलिड होगी उतने तक ही होगी, उसके बाद अपने दूसरे कर्म बंधने लगते हैं। अब 24वां सूत्र है, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेश नंत प्रदेशा। तो प्रदेश बंध क्या होता है वो बताया है। नाम प्रत्यय मतलब जैसा ज्ञानावरण होगा तो ज्ञान, और दर्शनावरण होगा तो दर्शन। ऐसे ही बताना कि योगों की विशेषता से ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के कारणभूत सूक्ष्म और एक चित्त में रहने वाले अनंत पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होने को प्रदेश बंध कहते हैं। नाम प्रत्यय मतलब होता है ज्ञानावरण होगा तो ज्ञान, दर्शनावरण होगा तो दर्शन। सर्वतो मतलब इस सभी भाव में सारे क्षण बंधेंगे। जब हम सो भी रहे हैं ना, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वो बंधते नहीं है। योग विशेषात मतलब होता है योग विशेष के निमित्त से बंधेंगे। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म स्वभाव, जैसे कर्म पुद्गल रूप में रहते, जैसे आत्मा के प्रदेश सूक्ष्म होंगे तभी बंधते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, मोबाइल सबके पास है बट जो उसे यूज करेगा वही यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, मोबाइल रखा सबके पास है। तो जब उसके योग्य में आएंगे आत्मा के प्रदेश में, तो वो जब सूक्ष्म में आएंगे वो तभी बंधते हैं। तो ये कहलाता है प्रदेश बंध। 25वां सूत्र है, सदवेद सुभायुर नाम
गोत्राणि पुण्यम। तो साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। 26वां सूत्र है अतुन्यत पापम। पुण्य प्रकृतियों के अतिरिक्त जो कर्म प्रकृतियां बची हैं वो पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।